हालात बिगड़ने का अंदेशा तो वहीं हो गया था जहां राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बयान दिया था। किसने कुछ गलत कहा है तो आइए इसको मार देते हैं, इसको पीट देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी तो राहुल गांधी जी को पप्पू बोलते हैं। ये वही नेता है जो 5 साल गायब रहते हैं और चुनावी मौसम आते ही मेढक की तरह कूदने लगते हैं टिर्री टिर्री की आवाज लेकर। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। जब बयानबाजी वो करते हैं राहुल गांधी तो उनके कार्यकर्ता ही जाके भिड़ते हैं दूसरों से। जो आलू से सोना निकालने की बात कहेगा उसको अगर प्रधानमंत्री मोदी ने पप्पू कह दिया तो क्या हो गया। ये कोई अपशब्द तो है नहीं, कोई गाली तो है नहीं, ये तो प्रेम का भाव है। जिस तरह से जनता से वोट मांगने वाले व्यक्ति इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो अब किस पर भरोसा किया जाए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को किसी व्यक्ति ने अपशब्द कहा तो फिर बीजेपी वाले भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी उसकी जम के कुटाई कर दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या पब्लिक कानून को हाथ में लेगी, वो तय करेगी किसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। भैया आपको क्या लगता है इस मामले में, क्या उनको इस तरह से अपशब्द बोलने चाहिए थे फिर कि जिस तरह से उन लोगों ने विवाद किया, लाठी डंडे चले, ईंट चली, तो क्या वो सही है? देखिए, जहाँ तक बात रही कांग्रेस के जिस कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे हैं, तो जिस पार्टी के मुखिया दिन भर प्रधानमंत्री को न जाने कितने अशोभनीय शब्दों से नवाजते रहते हैं, कभी तू कहेंगे, कभी ता कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, तो जब पार्टी की मुखिया इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता तो फिर बेलगाम हो ही जाएंगे। और यही वजह है कि उन्होंने फिर गाली दी। लेकिन इन सबसे बढ़कर ये चीज़ है, आप कोई भी बयान दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये बयान गलत है तो इसमें किसी को भी पीटने की, मारने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप खुद ही निर्णय कर दे रहे हैं, किसने कुछ गलत कहा है तो आइए इसको मार देते हैं, इसको पीट देते हैं। उसको ले जाना चाहिए था, उसको थाने में ले जाना चाहिए था, उसके खिलाफ FIR कराना चाहिए था, उसके खिलाफ रिपोर्ट कराना चाहिए था। लेकिन इस तरीके से किसी को मारना पीटना गलत है, बिल्कुल गलत है। जिस तरह से बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, तो क्या ये सही है? बिल्कुल माननी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, देश के प्रधानमंत्री को आप तू तड़ाक से बात थोड़ी ना करेंगे। उनके लिए सम्मानित शब्दों का प्रयोग करिए, एक सम्मानित जनता हैं आप। और यही वजह है कि जब उनकी पार्टी की मुखिया, आप देखिए अब इस समय वोटर अधिकार यात्रा की आप बात कर रहे हैं, जिस वोटर अधिकार यात्रा में ये घटना हुई है, उस पूरे आप सिनेरियो को देखिए, उनके बयानों को देखिए। लगातार हर दूसरे दिन राहुल गांधी कुछ न कुछ देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के अशोभनीय शब्द बोल रहे हैं। तो फिर इस तरीके की बातें करेंगे तो उनके पार्टी के जो लोग हैं वो भी उग्र हो जाते हैं। तो उग्रता में कहीं कुछ अशब्द निकल गया है, अब निकल गया तो खामियाजा उसका भुगतना पड़ा है। लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से जनता से वोट मांगने वाले व्यक्ति इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो अब किस पर भरोसा किया जाए? देखिए, भरोसा करने वाली इसमें बात नहीं है। अगर नेता कर रहे हैं वोट पाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, पहले तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कर रहे हैं तो जनता को भी इतना समझना चाहिए कि ये वही नेता है जो 5 साल गायब रहते हैं और चुनावी मौसम आते ही मेढक की तरह कूदने लगते हैं टिर्री टिर्री की आवाज़ लेकर। तो जनता को सबसे ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत है, जब चुनाव का माहौल होता है तो ऐसी संवेदनशील स्थितियाँ बनती रहती हैं। ना कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, अलग अलग राज्यों में ऐसे हालात बनते हैं कि कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। तो ये उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि इसमें सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और चुनाव आयोग को, प्रशासन को भी, कि जो इस तरीके से बयानबाजी करे चुनावी सभा के दौरान आप जनता को संबोधित कर रहे हैं और आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके एक एक शब्द का उन पर गहरा असर होता है। तो किसी भी नेता, कोई भी नेता इस तरीके से बयानबाजी ना करे, इस तरीके की हेट स्पीच ना दे जिससे किसी दूसरे की भावनाएं भड़के। उनके ऊपर ऐसा नियम लगाना चाहिए, ऐसा कानून लगाना चाहिए कि वो इस तरीके से बयानबाजी ना कर सकें। जिस तरह की बयानबाजी होती है, रैलियों में अपशब्द होते हैं, मारपीट होती है, सर्वर फोड़े जाते हैं, ईंट डंडे चलते हैं, तो लोकतंत्र में इनका क्या स्थान होना चाहिए ऐसे लोगों का? ये बताइए, गाड़ी पे बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना नियम का उल्लंघन करना है कि नियम का पालन करना है? बिल्कुल उल्लंघन है।
रैलियों में कभी कोई कार्यकर्ता हेलमेट लगाता हुआ दिखाई देता है? अभी राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं अपनी बहन के साथ, वो तो बुलेट पे बैठे हेलमेट लगा के, लेकिन उनके आसपास जो उनके कमांडो चल रहे हैं एसपीजी के और उनके कार्यकर्ता चल रहे हैं, उनको भी समझाना चाहिए कि नहीं, जब वो गिरेंगे तो सर उनका फूटेगा कि किसी और का फूटेगा। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। इसी तरीके की तमाम चीजें होती हैं। जब बयानबाजी वो करते हैं राहुल गांधी, तो उनके कार्यकर्ता ही जाके भिड़ते हैं दूसरों से कि हमारे नेता को ऐसे कैसे कहा गया। भाई आप कुछ बयान देंगे तो दूसरा भी उसकी प्रतिक्रिया देगा, तो जब प्रतिक्रिया देगा तो राहुल गांधी और मोदी जी नहीं टकराएंगे। जो बिहार के कार्यकर्ता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, वो आपस में टकराएंगे। तो ये सबसे पहले जनता को समझना चाहिए। दूसरी तरीके से जो शासन प्रशासन है, चुनाव आयोग है, उसको इस तरीके से नियम लाना चाहिए कि इस तरीके की बयानबाजी कोई भी नेता हो, किसी भी दल का हो, ना कर सके। अच्छा, इसमें प्रशासन की क्या भूमिका रही जो ये हालात काबू हुए रोड पे? हालात बिगड़ने का अंदेशा तो वहीं हो गया था जहां राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बयान दिया था। तभी समझ जाना चाहिए था कुछ होने वाला है। अरे ये बताइए कि मैं कुछ कह दूं कि आग लगा दो, तो इसको समझने की जरूरत है ना कि आग लगने वाली है, तभी इतना बड़ा नेता कह रहा है कि आग लगा दो। तो अगर कोई बड़ा नेता इस तरीके से बयान देना चाहिए तो उसको लेके सजगता दिखानी चाहिए शासन प्रशासन को कि अगर इस कार्यक्रम के दौरान ये नेता ऐसा बयान, चुनाव में ड्यूटियां क्यों लगाई जाती हैं, नेताओं के पीछे अधिकारी क्यों घूमते हैं, इतना पैसा सरकार का क्यों खर्च होता है, आखिर इसीलिए तो खर्च होता है। वो क्या बोल रहे हैं उसको नोट कीजिए, उसको रिपोर्टिंग दीजिए और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर वहां के, इसकी रिपोर्टिंग दीजिए, तभी शांति से चुनाव संपन्न हो पाएगा। जिस तरह से कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी को कुछ कहता है तो इतना बड़ा विवाद हो जाता है, रोड पे हालात बेकाबू हो जाते हैं, और फिर हमारे प्रधानमंत्री भी तो राहुल गांधी जी को पप्पू बोलते हैं। जो आलू से सोना निकालने की बात कहेगा, उसको अगर प्रधानमंत्री मोदी ने पप्पू कह दिया तो क्या हो गया। ये कोई अपशब्द तो है नहीं, कोई गाली तो है नहीं, ये तो प्रेम का भाव है। लेकिन जो कांग्रेसियों ने जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो चीज़ें बोली हैं, जो उल्टी सीधी बातें कही हैं, जिस चीज़ को लेकर लड़ाइयाँ हुई हैं, तो वो बहुत गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पर क्या कदम उठाने चाहिए, कोई कानून बनाना चाहिए इस पर? देखिए, नहीं, कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि चाहे वो पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों, उनको जनता को भड़काने से बचना चाहिए। आप जैसा कि अभी अमन जी कह रहे थे, तो मैं उसी बात को आगे करता हूं कि जिससे आप जनता को भड़काएंगे तो इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी, फिर आप आरोप लगाएंगे। अब वोटर अधिकार यात्रा में देखिए न जाने कितने लोग जुड़े हुए, न जाने कितनी भीड़ है, न जाने कितनी बिहार की जनता उसमें शामिल है। आप भीड़ को इस तरीके से उग्र करने की कोशिश करेंगे तो उसमें जनता को भी ये समझना चाहिए कि नेता क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। उसकी बात को सिर्फ सुनना है, समझना है और उसके बाद अपने विवेक से निर्णय लेना है कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जनता क्या करती है, वो नेताओं के बयानों में आ जाती है, नेता जो कुछ कहते हैं उनकी बातों में आ जाती है और उनके बातों में आके उलझुल के बयान दे देती है। प्रधानमंत्री को गाली दे दिया, किसी नेता को गाली दे दिया, किसी को कुछ भी अपशब्द कह दिया, उसकी वजह से जनता ही आपस में भिड़ती है। इसमें नुकसान जनता का ही है। तो जनता को ये समझना चाहिए कि नेताओं में बयानबाजी के बाद आपस में बैठ के चाय कॉफ़ी भी होती है। वो बयान जो होते हैं वो वास्तविकता नहीं है, वो एक भ्रम है और उस भ्रम में जनता फंस जाती है। तो जनता को समझना चाहिए कि हम उस भ्रम में न फंस के अपने विवेक से निर्णय लें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी बिल्कुल, इसमें जनता का नुकसान होता है। बस एक छोटा सा सवाल ये बताइए कि क्या इसमें राहुल गांधी की छवि, जो जनता में राहुल गांधी की छवि है, उस पर कोई नुकसान पहुँचेगा? निश्चित रूप से इससे नुकसान पहुंचेगा ही, क्योंकि जब आपके पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह के बयान दे रहे हैं और आप एक बड़ी पार्टी के मुखिया होने के नाते आप खुद प्रधानमंत्री पर न जाने कितने अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं लगातार, तो उनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा एक बड़ी यात्रा थी और जो ये मुद्दा उठाया एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उनकी छवि मजबूत हो रही थी एक तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे को उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू किया है। लेकिन जब बीच बीच में आप इस तरीके की हरकतें कर देंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा और उस नुकसान का जो खामियाजा है, जो रिजल्ट है, वो चुनाव के नतीजों पे नज़र आता है। जी बिल्कुल नज़र आएगा। जिस तरह से आपने देखा, हमारे सभी पत्रकार साथियों ने अपनी अपनी राय दी, किसी ने कुछ बताया, जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि जैसे ही वोट चोरी का मुद्दा लेकर वो सामने आए थे तो उनकी छवि कितनी बेहतर बनी थी, और ऐसे ही कुछ छोटे छोटे कृत्य उनकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। हमारे पत्रकार साथियों ने अपनी राय बताई, आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक देखती रहिए क्राइम चौक। मैं आशुतोष, धन्यवाद।